ये साल 2025 है। एक और ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म ने दस्तक दी है। एक वायरस ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। इंसानों की गिनती अब उंगलियों पर की जा सकती है। और सबसे डरावनी बात, अब पैदा होने वाला हर बच्चा वायरस लेकर आता है। क्या इंसानियत का अंत नजदीक है? कहानी शुरू होती है। दक्षिण भारत के जंगलों में रहने वाला एक लड़का अर्जुन बचपन से ही अपने पिता के साथ एक सुनसान जंगल में रह रहा है। न कोई दोस्त, न ही बाहरी दुनिया की कोई जानकारी। उसके पिता ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ दो बातें हमेशा दोहराते हैं: जंगल के बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं और बचे हुए इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक। हर दिन पिता शिकार पर निकल जाते, अर्जुन को बस एक बंदूक दी जाती खुद को बचाने के लिए। उसका पूरा बचपन म्यूजिक और किताबों में बीता। एक फटी पुरानी किताब जिसमें एक जादूगर परी की कहानी थी, जिसकी बाजू पर एम का निशान था। अर्जुन मानता था कि वो निशान सिर्फ जादू का नहीं, बल्कि उसके नाम का भी प्रतीक है। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक पुराना टिन का वैन दिखा। डर के मारे वो पास नहीं गया, पर दिल में जिज्ञासा थी। अगले दिन वो चुपचाप वैन के पास पहुंचा और अंदर घुस गया। अंदर सब कुछ करीने से रखा था और बच्चों के खिलौने भी थे। किसी के रहने के निशान साफ थे। तभी अंधेरे से एक बच्चा निकला। अर्जुन डर गया, लेकिन जब देखा सामने वाला भी उसकी उम्र का है और दोस्ताना है, तो धीरे धीरे डर कम हुआ। उसने अपना हेडफोन शेयर किया और उस लड़के रवि ने भी खुशी से संगीत सुना। दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। रवि थोड़ा भोला सा था, लेकिन बेहद सच्चा। उसने अर्जुन को अपना पसंदीदा खिलौना भी दे दिया। वापसी में अर्जुन को लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। छिपने की कोशिश की, लेकिन एक महिला ने उसे बंदूक तान कर रोक लिया। पर जैसे ही उसने अर्जुन के हाथ में वो खिलौना देखा, उसका रवैया बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन को घर जाने की सलाह दी और जंगली फल भी दिए। अर्जुन समझ गया, ये रवि की माँ थी। उस रात अर्जुन को पानी लाना याद नहीं रहा। पिता ने डांट लगाई, लेकिन अर्जुन ने पहली बार उन्हें गले लगाया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अगले कुछ दिनों में वो महिला फिर दिखी। उसकी ममता देखकर अर्जुन को अपनी माँ की याद सताने लगी। खाने के दौरान उसने पिता से माँ के बारे में पूछा, पर जवाब नहीं मिला। एक रात अर्जुन ने खिड़की से देखा, पिता बाहर छिपकर कुछ रिकॉर्डिंग देख रहे थे। अगली सुबह जंगल में अजीब आवाजें और गोलियों की आवाजें आईं। पिता ने अर्जुन को छिपने को कहा और खुद हथियार लेकर निकल पड़े। अर्जुन ने देखा रवि की माँ घायल होकर एक कोने में बैठी थी। तभी उसके पिता बंदूक लेकर पहुंचे। अर्जुन डर गया। क्या उसके पिता सच में इतने बेरहम हैं? वो भागकर घर गया और सोने का नाटक करने लगा। पिता गुस्से में घर लौटे और बड़बड़ाने लगे, वो लोग आ गए हैं। अर्जुन ने हेडफोन लगाकर सब अनसुना किया। रात को पिता के सोने के बाद अर्जुन ने वो पुराना कैमरा उठाया जिसमें खुशहाल परिवार की वीडियो थी। उसमें एक बेटी भी दिखी अर्जुन से पहले। फिर एक क्लिप में माँ डर और चिंता में कहती हैं, आई लव यू, और पीछे से पिता की चीखें आती हैं। वीडियो वहीं कट जाती है। अर्जुन को शक हुआ, क्या पिता ने माँ को मार दिया था? उस रात वो पिता को बांधकर घर से भाग गया और रवि को खोजा। दोनों मिलकर जंगल से भागने लगे। रवि माँ का इंतजार करना चाहता था, पर जब अर्जुन ने उसे सच्चाई बताई, वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि गले लगा लिया। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ से भिड़ते हुए वो एक पुरानी कार में छिपे। तभी एक बड़ा हमला हुआ, लेकिन उसी वक्त अर्जुन के पिता आ गए और ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया। माँ की मौत की वजह वो नहीं थी, वो तो एक परी थी जिसे सेना वाले साथ ले गए थे। अर्जुन समझ गया, उसने अपने पिता को गलत समझा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पिता धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। उन्होंने आखिरी बार कहा, भाग जा बेटा, और खुद को ज़ॉम्बियों से दूर कर लिया। अर्जुन और रवि एक बार फिर सफर पर निकले। दो मासूम बच्चे जंगल से निकलकर एक वीरान शहर की सीमा तक आ पहुंचे। रास्ते में एक अंकल दिखे जो सूरज में बैठे थे। उन्होंने सुना कि अर्जुन अपनी मां को ढूंढने परियों की घाटी जाना चाहता है। उन्होंने मदद नहीं की, क्योंकि उनके अपने बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके थे। अर्जुन और रवि ने यात्रा जारी रखी और एक पुरानी ट्रेन देखी। जिज्ञासावश ट्रेन में घुसे, लेकिन वहां ज़ॉम्बीज़ का अड्डा था। डर के मारे भागे और दो बंदूकधारी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाया गया। वहां का नेता, एक चश्मे वाला आदमी, ने रवि को देखकर उसे फरिश्ता कह दिया और सबका आध्यात्मिक नेता बनाने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन को मारने का आदेश दे दिया। एक सुरक्षाकर्मी जिसने अर्जुन की मां की तस्वीर देखी, उसे चुपचाप आजाद कर दिया। उसने कहा, एक और बच्चा बचेगा तो एक उम्मीद भी जिंदा रहेगी। अर्जुन भागा नहीं, बल्कि रात को रवि को भी छुड़ाकर साथ ले गया। सुबह जब चश्मे वाले को पता चला कि आध्यात्मिक नेता भाग गया, उसने उस सुरक्षाकर्मी को गोली मार दी। अर्जुन और रवि एक इमारत में छिपकर सामान ढूंढ रहे थे। तभी पीछा करते हुए वो चश्मे वाला आ गया। बाहर रवि को घेर लिया गया था और अर्जुन को अब अकेले फैसला लेना था, लड़ाई या भागना।